ओके, स्वागत है आपका इस क्विज कंटेस्ट में। आपका स्वागत है। हमारे बीच 3 टीम है, गंगा, जमुना और सरस्वती। गंगा के लिए एक बार ताली, जिसके कैप्टन है प्रियांशु एंड आयुष। बिग हैंड फॉर प्रियांशु एंड आयुष, दोनों की जोड़ी। प्रियांशु आयुष इनकी जोड़ी है, बहुत अच्छा। गंगा जमुना से है सक्षम सिंह गौरव कुमार। सक्षम सिंह गौरव कुमार एक दूसरे टीम से है, यमुना टीम से। और तीसरे टीम से है गंगा यमुना सरस्वती, इससे है नवानंद गोविंद सिंह। नियम है जनरल क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स होगा। अगर क्वेश्चन पास होता है तो आपको मिलेगा +5 बोनस के रूप में मिलेगा कितना? +5। डायरेक्ट अगर बताते हैं तो 10 मिलेगा और बोनस के रूप में +5। दूसरा हम क्लू देंगे, ऑप्शन राउंड देंगे, इसमें 10 आपको मिलेगा 10 और -5 होगा। और तीसरा राउंड होगा DDR राउंड, धूम धमाका राउंड। इस राउंड में आपको मिलेगा 20 मार्क्स, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। एक बार अपने लिए ताली मारते हैं। गंगा जहाँ भी हो हाथ दिखाओ। यमुना हाथ दिलाइए। सरस्वती बहुत अच्छा, सब लोग अपना हाथ ऐसे। ओके, पहला गंगा से पहला क्वेश्चन शुरू होता है। गंगा हमारे देश का आदर्श वाक्य है। गंगा यमुना सत्यमेव जयते। 5 मार्क्स। आपका शुरू होता है क्वेश्चन, ठीक है। आपको बताना है श्रमिकों के लिए हमारे देश में आदर्श वाक्य है श्रमेव जयते। बहुत अच्छा। सरस्वती का क्वेश्चन है, आपको एक लिया गया है। आपको बताना है कि हमारे देश का सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन बताया? बहुत अच्छा। गंगा पर हम आगे। आपको बताना है कि हमारे देश में सबसे पहले दूरदर्शन सेवा कहाँ से स्टार्ट हुआ? कौन शहर है जहाँ से दूरदर्शन स्टार्ट हुआ? बहुत सिंपल क्वेश्चन। गंगा यमुना, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। कोलकाता। सरस्वती दिल्ली, ठीक है। मेरे लिए एक बार ताली। ओके, गंगा पर हम आगे। गंगा टीम आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? यमुना द हेग। आप ही का क्वेश्चन है, क्योंकि आपका बोनस से ही उठाएंगे। आपको बताना है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। 10 मार्क्स सर, 10 मार्क्स। और सरस्वती का क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या कितनी होती है? 15। 10 मार्क्स। गंगा को बताना है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई 10 नंबर, ठीक है। जमुना वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई 10 मार्च। और आपको बताना है यूएनओ डे। गंगा 24 अगस्त नहीं, 24 अक्टूबर। ओके, अब हम चलते हैं। ये जनरल राउंड था। क्लू राउंड। आपको हम कुछ क्लू देंगे, उसके क्लू के आधार पर आपको जवाब देना होगा। 10 प्लस -5 क्लू। आपको एक ऐसी पर्सनालिटी जो एक रिसर्च कर रहे थे गंगा के लिए, दोबारा नहीं बोलिएगा, एक ऐसी पर्सनालिटी जो रिसर्च कर रहे थे, वो बार फेल हो रहे थे, बट उन्होंने हार नहीं माना। और हार नहीं मानने के बाद फेल। और एक बार वर्ल्ड का एक ऐसा आविष्कार हुआ जो बहुत बड़े फेमस हुए। आप थे थॉमस एल्वा एडिसन। 20 मार्क्स बी 10 मार्क्स। इसके बाद यमुना को आता है
आपको बताना इंडिया के कैसे पर्सनालिटी जो उनको नोबेल प्राइज होने होता था तो वो मम्मी को फोन करते, माँ इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, माँ मेरा। मम्मी टीवी देखने लगती थी, सिलेक्शन नहीं हुआ। अगले साल, माँ मेरा इस बार नोबेल प्राइज मिलेगा, टीवी देखना ना देखो मेरा न्यूज आएगा, नहीं होता था। एक समय ऐसा आया जब उनको नोबेल प्राइज मिल रहा था और फोन गए तो माँ कहे, बेटा तुम तो बार बार यही कहता है नोबेल प्राइज कहाँ तुमको मिला, माँ देखो ना, माँ देखो। उधर माँ जब टीवी खोली तो उधर से माँ रो रही है, इधर से बेटा रो रहा है, एक विदेश में एक इंडिया में। और बहुत बड़ा जब दुख होता है तब आदमी रोता है, जब बहुत एक्साइटमेंट होता है तब रोता है। आप कौन पर्सनालिटी थे, आप कौन ऐसे पर्सनालिटी थे? यमुना, सरस्वती, प्रोफेसर अमर सिंह। पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। ए आपको एक ऐसे पर्सनालिटी जो जा रहे थे, कहीं जा रहे थे और वहां देखे कि भोजन के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं, भोजन खाने के लिए अपने में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हमको थाली। आज भी यहाँ होता है, हमारे ये मंदिर पर भोज चलता है तो पूरा लाइन रगड़ के करते हैं, हम जाते हैं हम लोग भी, ठीक है, पूजा करने नहीं जाते, लेकिन मिलेगा अरे पूरी पूजा सब्जी में नहीं कर रहा है। वो व्यक्ति रुक गए और आज भी हमारे देश में भोजन का इतना अभाव है और उन्होंने एक क्रांति चलाया जिस क्रांति का नाम है, क्या नाम है उस क्रांति का नाम क्या है? हरित क्रांति। मोहित के लिए गंगा आपको बताना है एक ऐसे पर्सनालिटी जो किताब के दुकान में काम करते थे। उनका जब बच्चा हुआ तो 2 जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, भोजन के लिए हालत खराब था, उसको मेंटेन करने में हालत था और एक समय ऐसा हुए जो लिखने पर आ गए और एक बहुत बड़े राइटर बने। आप हैं यमुना, विलियम शेक्सपियर 10 मार्क्स। सर वो लोग -5 -5 बिल्कुल। आप ही का क्वेश्चन, गौरव कुमार और सक्षम की जोड़ी। नाउ आपको बताना है कि एक ऐसे पर्सनालिटी जो इंजीनियर थे, इंजीनियर है भी और उनका इंजीनियरिंग में मन नहीं लगता और पत्नी झगड़ा करती थी। वो नेता बनना चाहते थे, पत्नी झगड़ा करती कि नहीं नेता ना बने, इंजीनियर बनो। दोनों में अनबन रहता था, हल बल, कभी ये नहीं हुआ स्पोर्ट्स के लिए। और आप लंबे समय से एक किसी स्टेट के सीएम बने हैं और आप विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, नीतीश कुमार के लिए एक बार ताली मार दीजिए। एक ऐसे पर्सनालिटी जो अपने ससुराल जाते थे तो लोग कहते थे ढंढनवा आ गया, भोजन मारेगा फिर चले जाएगा। डियर स्टूडेंट, सबसे ज्यादा सुख कहाँ होता है? ससुराली में। कहीं अगर ये है दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट क्या मिलता है? जितना भी है खाना पीना रहना ये है ससुराली में। एक आदमी ससुराल गया था और वहाँ इतना सुख शांति उसको मिला, इतना प्रेफरेंस दिया तो एक दीवार पर लिख दिया, ससुरारी में सुख भारी है, ससुरारी में सुख भारी है। तो उस गाँव का आदमी ने कहा कि कौन लिख दिया भाई? तो लिख दिया उसके नीचे, रहना दिनवाचारी है, 1-2 दिन से अधिक नहीं रहना चाहिए। तो लिखता है नीचे, रहनी एक पखवारी है, रहनी एक पख रहेंगे। तू लिखा है गाँव वाला, धरनी हाथ कुदारी है, धरनी हाथ कुदारी है, कुदारी पकड़ना पड़ेगा। अभी ससुराल जाइएगा ना तो एक दिन से जादू नहीं देगा, एक दिन में अगर लौट जाएगा तो आपका इज्जत क्या होगा? पूरा मेवा मिश्री मलाई आएगा। सौरभ सर अभी अगर शादी होगा तो शादी में जाने दिन नहीं रुकिएगा, ठीक है? और एक दिन में हम भी आज तक कभी नहीं रुके, रात कभी नहीं बिताए, गए भागे वहाँ से, ठीक है? बड़ा इज्जत ज्यादा मिलता है और रुकोगे तो पहला दिन पहुना
पहला दिन कहूना, दूसरा दिन ठेहुना, दूसरा दिन ठेहुना, और तीसरा दिन गेहूना, तीसरा दिन गेहूना, तीसरा दिन गेहूना। कोई नहीं इसे चाहिए नहीं रहा। तो मैं चर्चा करना चाहता हूँ एक पर्सनालिटी के बारे में जिन्होंने फील किया। अक्सर अभी भी हम लोग जाते हैं रोड सड़क पर लैट्रिन बाथरूम का भाव होता था। वो इंजीनियर थे, पढ़े लिखे थे, PhD थे, लेकिन कहीं नौकरी नहीं लगता था। एक कंसेप्ट आया कि अगर हम लोग शहर के किनारे टॉयलेट बनवा दे, बाथरूम बनवा दे तो लोगों को राहत मिलेगा। और एक कंसेप्ट एक इंजीनियर को दिए। कंसेप्ट बहुत बड़ा अच्छा था। वो इंजीनियर इसको सरकार को में डाल दिया और एक समय ऐसा आया जो सुलभ शौचालय, नाम सुने ना? सुलभ शौचालय जगह जगह सुलभ शौचालय। और वही व्यक्ति जब बहुत गरीबी में थे तो ससुराल जाते थे तो गांव में लोग कहते थे कि दंडनवा पाठक आ गया। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन व्यक्ति है सुलभ शौचालय के जनक, फादर ऑफ सुलभ शौचालय? एनीवन? कोई भी ग्रुप? टाइटल उनका पाठक है और आगे का नाम आप जोड़िए। के पाठक तो बहुत बड़े थैंक्स के पाठक को। वे हैं, किसी को नंबर नहीं, ये है बिंदेश्वरी पाठक, सुलभ शौचालय के फादर ऑफ। बहुत सारे देश विदेश बहुत सारे इनको अवार्ड मिला। नाउ डियर स्टूडेंट्स, समय कम है, ठीक है? इंडिया राउंड, एक बार इंडिया राउंड के लिए ताली मारिए। ओके, गंगा 20 बार के लिए रेडी रहिए। आपको बताना है बैंकों का बैंक, एपेक्स बैंक किसे कहा जाता है? गंगा, एपेक्स बैंक, SBI 20 बार आपको बताना है। RBI, SBI का स्थापना किस वर्ष हुआ? SBI का स्थापना नो, SBI का स्थापना 1955। करेक्ट आंसर, बट आंसर उन्होंने दे दिया। ओके, किसी को नहीं। नाउ आपको बताना है हमारे यहाँ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 60 बैंक नेशनलाइज का मतलब तो जब सरकार उसको अपने नियंत्रण में ले लेती है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? गंगा, यमुना, कोई मार्किंग नहीं है, माइनस मार्किंग। सरस्वती 1969। मेरे लिए ताली, मेरे लिए ताली। आपको बताना है कि सरस्वती नहीं, सब कोई नहीं जवाब दिया। आपको बताना है कि हमारे देश में पहली बार जनगणना कब हुआ? पहली बार, फर्स्ट सेंसस हर एक 10 वर्ष के बाद होता है, इस बार होने वाला है। पहली बार जनगणना कब? 1921। उसको जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है। हम ऑप्शन दे रहे हैं, 20 नंबर आप ले लीजिए। 1881, 1921, 1940। गंगा लॉक किया जाए। गंगा यमुना गंगा यमुना गंगा, ठीक है, गंगा यमुना 81 81, यमुना सरस्वती 81। ओके, सबको मार्क्स दीजिए सर, 20 मार्क्स। अपने लिए ताली मार दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि एक क्वेश्चन ऑप्शन भी दे रहे हैं। एंटी डिफेक्शन बिल, दल बदल अधिनियम किस वर्ष बना? गंगा कोई नहीं है इसमें। गंगा, चलिए ऑप्शन चुनना है। गंगा, यमुना, कैप्टन, यमुना, सरस्वती, एक बार इसको एक कर लीजिए, देख लीजिए और सोचिए, एक बार और नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
चलो, इसमें कोई भी लड़का ये नहीं था ऑप्शन इसमें 85 ना इसमें कोई नो ऑप्शन आपको बोलना है कि नो मैंने ऐसे ही किया था ऐसे ही नहीं किया दे रहा है। ओके लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि गंगा लोकसभा में एक दिन बिना जाने वाले प्रधानमंत्री लोकसभा जमुना सरस्वती गंगा यमुना सरस्वती लोकसभा में एक दिन बिना जाने वाले पर्सनालिटी अभी एक और को इसी महीना में दिसंबर में उनका बर्थडे मनाया गया मनमोहन सिंह और कोई मनमोहन और कोई चौधरी चरण सिंह होते